और आपके जो सवालात हैं वो आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम जो हैं सानिया साहिबा से जानेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में तो पहुँच गई थी, उसके बाद आपको राहें भी नज़र आना शुरू हो गई। तो फिर आगाज़ का सफ़र किस मीडियम से शुरू हुआ और पहला शो, पहला प्रोजेक्ट क्या था? रेडियो था और हम अच्छा, रेडियो आपने भी रेडियो से शुरू किया? रेडियो से शुरू किया है। वाह! रेडियो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जाना माना 104.6 आप सुन अच्छा, रहे आप हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान 104.6। वाह! क्या कहने। तो हम वहाँ पे खबरें, पहले मैंने कहा कि खबरें पढ़ते हैं क्योंकि खबरें पढ़ने का शौक था। फिर अच्छा, मैंने शुरू से आवाज़ ऐसी थी, बात करने का सलीका ऐसे था कि शुरू से ही ऐसे अच्छा, शुरू से ऐसे अता है ये आपके? शायद अल्लाह की अता है। वो कहते हैं और ना कि अंदाज़े बयां बदल देता है, वरना हर बात कोई नई बात नहीं। बहुत ठीक है। शुक्रिया। आपके तो जो ये जो शेर है, इन मुझे जवाबन शेर नहीं आ रहे ये आज, जो मुझे इनका लग रहा है। जो इनका अंदाज है वो तो हमारे सामीन को भी जो है इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है और एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि माशाल्लाह से जो है ना इस टाइम अरहम भाई को क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम वही क्वेश्चन जो है ना तवातुर के साथ। हम इंशाल्लाह ताला आपसे सारे के सारे लेंगे। जी, आपका। मुझे ना मामा पता है क्या करती थी, एड़ा तो बोलनी है ना, हम पंजाबी फैमिली, चूंकि मैंने पहले भी बताया, जी जी। ये थोड़ा तरीके ना बोले। अगर मम्मा बेबे एवं ही बोली था, पंजाबी भी ऐसे ही बोलती हूँ। अच्छा, मतलब आप हर ऐसे बोलती हैं कि कर दे पे हो आप? नहीं, मैं अच्छा, मेरे घर में एक लफ्ज तुम इस्तेमाल नहीं होता, जी, आप लफ्ज इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मामा ने कहा ना कि की मसला है ना, तो मैंने कहा ना कि माँ जी उन्हें तना करो ना, उन्हें तना करो ना। वो कहती थी, मेरी बहनें भी अक्सर मुझसे चिढ़ जाती हैं, वो कहती हैं कि तुम हर एक लफ्ज को बना बना के बताती हो कि ये लफ्ज है। ये हमारे साथ बड़ा होता है कि जब हम नॉर्मल भी बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं यार इतना बनावटी तो ना बोलो। तो आपने भी ये शुरू से आपने उनको पता है क्या जवाब देना, उन्होंने कहना कि भाई हर लफ्ज का एक हक है और हम हर लफ्ज का हक अदा करना हक है। अदा वाह, करते हैं। हर लफ्ज का हक अदा करना और हर लफ्ज का हक अदा होना बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वो कहते हैं कि मुझे एक शेर जो है मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा है, जी हाँ। वो यहाँ पे नहीं ऐड तो नहीं होता, लेकिन वो मैंने आपको पहले भी सुनाया। काश ऐसी बस्ती हो, काश के ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। वाह, तो देखे ना, जब क्या मैंने कहना। लफ्ज अदा किए हैं, एक एक लफ्ज का अपना अपना हक है। काश के ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। जहर से सस्ती हो। तो मजा आता है ना यार, लफ्जों को भी पता चलता है कि भाई ये बंदा मेरा हक अदा कर रहा है, मैं इसके मुंह से खूबसूरत होके अदा हूँ। और ये जो इसने मेरे लिए बोला है, मेरे लिए लफ्ज बना के अदा किया है, तो मैं इसका हक, मैं अगर वो बंदा अदा कर रहा है तो मैं भी इसकी गुफ्तगू के अंदर उतनी ही प्यार और मोहब्बत ऐड कर दूं जितना इसने मेरे मुझसे प्यार से ऐड तो किया। जब आपने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, रेडियो किया, तो मैंने देखा है कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उर्दू में कलाम करती हैं लोगों से। तो कभी वो टाइप के लोग भी तो मिलते हैं, ये हेलो एंड ऑल एंड यू नो गुड, तो इस तरह के लोगों से कैसे डील करती थी आप? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ। ठीक है, मेरी शायद तरह ही अभी आप, मेरी हमदर्द आप। हमारा पैनल हाँ, अच्छा एक है ही है। नहीं आज नहीं, का। इनकी इंग्लिश फिर भी बेहतर है, बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी। ऐसे ना और करना। नहीं नहीं भाई, आपकी इंग्लिश, आपके जो हैशटैग्स हैं ना वो फेमस होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये तो है, ये है, ऐसे है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो हुआ ये कि मेरी इंग्लिश में मेरा अक्सर हौला है, तो जब वो कुछ ऐसे कहते हैं, ये ओके ओके। ओके, अच्छा अच्छा, यस, नो नो, यस, ओके, यस, तो मेरा इस चीज से गुजारा हो जाता था। सही सही। तो बस एक शेर करूंगा, फिर शाह जी की तरफ करूंगा कि जी वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। तो उर्दू का अपना एक मयार है, अपना मकाम है। और शाह जी आपके सवाल जो है करें। मैं तो जी आज जो है ना अपने जितने भी अल्फाज में अदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका हक अदा नहीं कर रहा, मेरी जगह इंसानियत उनका हक अदा कर रही है, इसलिए अपने अल्फाज से मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, क्षमा ना चाहें आप। इसलिए जो है ना वो एक गजल है कि अपने लबों को दुश्मन इजहार मत बना, सच्चे जो हैं उन्हें गुनाहगार मत बना, और जितने भी लफ्ज हैं महकते गुलाब हैं, लहजे के फर्क से इन्हें तलवार मत बना। तो बस इसी के साथ जो है ना आपकी तरफ हम जो है ना आते हैं। तो सानिया, इस टाइम हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी के लेवल पे, हमारे जो है ना यंग जनरेशन जब नौजवान पहुंच जाते हैं, उसमें लड़कियां हों या लड़के हों, ठीक है, खासकर हम आज मीडिया के लोगों से की बात करेंगे कि जो मीडिया के लोग हैं वो मीडिया में आना तो चाहते हैं, तो लेकिन वो उस तरीके से फील्ड में काम नहीं करना चाहते।
और काम ना करने की वजह से जो है ना वो बाद में फिर वो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या समझती हैं कि आप मेरी इस बात से किस हद तक एग्री हैं? क्योंकि आप जो है ना आपने अपना मशवरा, आपने अपनी राय देनी है। तो इस टाइम जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम किस तरीके से जो है ना आप देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो शाह साहब, होता ये है कि हमने मीडिया लफ्ज़ हमारे अंदर ये बताता है, कोई भी बंदा हम कहेंगे ना कि मीडिया में है, जी हाँ, तो मीडिया ये बताता है कि आप एंकर हैं या रिपोर्टर हैं। ठीक ठीक है। है? हमारे मीडिया पे ये टैग लग चुका है। जी, मीडिया के अंदर और 100 किस्म की फ़ील्ड्स हैं। आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर, पैनल प्रोड्यूसर, इसके अलावा टेक्निकल बन सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, आप खबर लिखने वाला बन सकते हैं। आप 70,000 फ़ील्ड्स हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, मीडिया वाले जी एंकर या रिपोर्टर होएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा मीडिया ही के है। ऊपर ये MEDIA पे टैग लग चुका है कि आप हम एंकर हैं या रिपोर्टर हैं या जो भी हैं। किसी को नहीं पता न्यूज़ कंट्रोलर कौन है, किसी को नहीं पता एनएलई कि कौन है? एनएलई कौन है, असाइनमेंट एडिटर कौन है? असाइनमेंट एडिटर कौन है, पैनल प्रोड्यूसर कौन है, पैनल को कौन लेके चलता है, MCR क्या है, वाह! PCR क्या है। MCR प्रॉपर एक जॉब है, जॉब। PCR जी, प्रॉपर एक जॉब है। ठीक है, स्टूडियो में कैमरामैन जो हमें खूबसूरत बना के दिखाता है, जो टीवी पे आप देखते हैं, वाह! उस कैमरामैन की एक प्रॉपर जॉब है। हुँ। एक लाइट लगाने वाले की, आपको पता है स्टूडियो के अंदर लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल। लाइट लगाने वाले की भी हुँ। एक प्रॉपर जॉब है, हुँ। जो हमारे सामने लैपटॉप रखे हुए होते हैं और वो भी प्रॉपर जॉब है। हुँ। एक प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग करवाना। एक प्रॉपर बिल्कुल, जॉब है। बिल्कुल तो प्रॉम्प्टर को जो है ना जो देख रहे होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मुकम्मल जो है ना 70,000 जॉब्स हैं। तो आप लोगों को ये सबसे पहले अपने ज़हन से ये चीज़ हटानी होगी कि मीडिया एंकर और रिपोर्टर नहीं है। जी, बिल्कुल। वाह! अब उन लोगों की जानिब आऊँगी जो ये कहते हैं कि हम मीडिया में तो आना चाहते हैं, लेकिन उस तरह नहीं आना चाहते। अब उस तरह वाला जो मैं आपका सवाल से समझी हूँ, जी, वो ये है कि हम एंकर या रिपोर्टर नहीं बनना चाहते। हुँ। ठीक है। तो आप लोग किसी और जॉब में आ जाएँ, हुँ। जैसा कि हमने वाह! पहले एक डिस्कशन की, आप वाह! प्रोड्यूसर बन जाएँ, आप हुँ। असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन जाएँ, आप अच्छा राइटर बन जाएँ, हुँ। जी, आप कुछ और बन जाएँ। अच्छा, हुँ। हमारे चैनल्स पे क्या होता है, अलमी आइए, हुँ। हम इंटरव्यूज़ किनके करते हैं? नामवर शख्सियत के। नामवर शख्सियात के नाम करते हैं। नेहाद नाम नाम नेहाद। नेहाद नामवर शख्सियत। आपने कभी उन लोगों को खंगाल के देखा जो ये कहते हैं कि ये जो लड़की ऑनर बैठी हुई है, इसको सिखाने वाला मैं हूँ। हुँ। वो न्यूज़ कंट्रोलर होगा, न्यूज़ प्रोड्यूसर होगा या पैनल पे बैठा हुआ होगा। जी, वो आप जिसको भी मिले, आप लोग भी फील्ड में मौजूद हैं, आपने 70,000 लोगों से सुना होगा, ये जो लड़की फलां लड़की समा में है, जियो में है, फलाने में है, इसको मैंने ऑनर किया है। बिल्कुल। जी, ठीक है? तो भाई आप उनके तो इंटरव्यूज़ करें, किस तरह वो पॉलिश करके आगे लेके बिल्कुल। आते वाह! हैं। वाह! वाह! ठीक है? और आप लोगों को पता चलेगा, उन लोगों को भी शनासाई होगी कि वाह! भाई शख्सी शनासाई जो है वो बहुत ज़्यादा वाह! ज़रूरी है। बिल्कुल, लफ्ज़ी बिल्कुल। शनासाई से ज़्यादा वाह! शख्सी क्या शनासाई कहना बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी शख्स को किसी शख्स के साथ तारुफ़ नहीं ना करवाएँगे हुँ। कि वो काम क्या करना जानता है, वो क्या कर सकता है, हुँ। तब तक काम नहीं होता। वाह! क्या बात है। इसी के साथ-साथ जो है वो ट्रैक सुने।